गुरुदेव को भी बुलाएंगे कथा संभवाय शिवयोगाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय च ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवताभ्यो नमः जलपादिभ्यो हाथ लगाइए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नमः। इधर हनुमान जी ओम मनोजम नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जय बाबा सबका कल्याण करे। तृतीय महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुपदचरणकमलेभ्यो नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि पुष्पां समर्पयामि। व्यासपीठाय नमः। रमगणगुंशतयात्वसनि प्रजासनि प्रशोसनि लोकसन्य भयसने ग्रम प्रजां बहुलाम्य करुतुन्नं मयूरी दुष्मासुदत्तानि की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख कर। आइए सर्वप्रथम मैं जिसके प्रांगण में बैठा हूं उस जलपा मैया को प्रणाम करता हूं। हे माता आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। उनके बगल में सिया राम लखन भैया और हनुमान जी के श्री चरणों में लोटपोट होता हूँ। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथ में सूर्य देव की पत्नियों के साथ प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनी सब कुछ बल्कि और देव को देखने के लिए साधना करनी पड़ती है। सूर्य देव तो ऐसे देव हैं महाराज कि बिना साधना के दिखते हैं, बस आप उनको देखने की आदत डाल लीजिए। चंद्रदेव भी आपको दिख जाते हैं। बाकी नवग्रह को भी इनमें समझ करके प्रणाम करिए। मैं भी प्रणाम करता हूं सूर्यदेव को उनकी पत्नियों के साथ, चंद्रदेव को उनकी पत्नियों के साथ और समस्त नवग्रह के जो जो विवाहित हैं उनकी पत्नियों के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूं। गौरी महादेव को प्रणाम करता हूं, गजानन को प्रणाम करता हूं, खटानन को प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ नंदी देव को प्रणाम करता हूं। समस्त शिवगण को मैं प्रणाम करता हूं। कैलाश
को मैं प्रणाम करता हूँ, ओम श्री कैलाश को प्रणाम करता हूँ, ओम श्री मानसरोवर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिव गण को भी प्रणाम, वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ यज्ञ मंडप में उपस्थित मां दाहिका और अग्निदेव को मेरा प्रणाम, मां दक्षिणा और यज्ञ देव को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ वहां विंध्याचली माता हैं, मैया आपको भी मेरा सशक्त नमन, वंदन व अभिनंदन। साथ ही साथ अष्टभुज मां कालिका खोहाली मां कालिका को प्रणाम, वहां उपस्थित समस्त मातृ शक्तियों को और समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ अष्टभुजी और समस्त वहां उपस्थित समस्त देवी शक्तियों, दैव शक्तियों को भी मेरा प्रणाम। भैरव बाबा को भी मेरा प्रणाम। मां विंध्याचली के साथ वहां उपस्थित समस्त देवी शक्तियों को मेरा प्रणाम, समस्त देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बटुक भैरव को भी मेरा प्रणाम, बटुक भैरव को भी मेरा प्रणाम। वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इस पंडाल में उपस्थित दृश्य अदृश्य समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इसके अतिरिक्त ग्रह नक्षत्र जितने भी इस पंडाल में नवग्रह के साथ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। यहाँ के भैरव बाबा को भी मेरा प्रणाम और यहाँ के जो ब्रह्मदेव हैं उनको भी मेरा प्रणाम। इस स्थान देवी देवता को मेरा प्रणाम, इस ग्राम देवी देवता को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ मैं इन समस्त आदरणीयों को भी प्रणाम करते से पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को भी मेरा सशक्त नमन, वंदन और अभिनंदन। यहाँ माँ की जो तस्वीर लगी है उसमें 9 दुर्गा हैं, उनको मेरा प्रणाम। 7 बहिनवार को मेरा प्रणाम, 10 महाविद्या को मेरा प्रणाम और वैष्णो देवी की वो 3 महाशक्तियों को मैं नमन, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, वहां के भैरव को मेरा प्रणाम, वहां के गौरा महादेव, गणेश और कार्तिकेय और नंदी और समस्त शिवगण को मेरा प्रणाम। वहां सियाराम, लखन भैया, हनुमान जी को मेरा प्रणाम, भरत भैया को उनकी पत्नी के साथ प्रणाम, शत्रुघ्न भैया को उनकी पत्नी के साथ प्रणाम, लक्ष्मण भैया को उनकी पत्नी के साथ प्रणाम, तीनों माताओं को मेरा प्रणाम, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी को मेरा प्रणाम, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को मेरा प्रणाम, उनके पूरे परिवार को मेरा प्रणाम और गुरु वशिष्ठ को भी मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ मां देवकी और वसुदेव को मेरा प्रणाम, यशोदा और नंद बाबा को मेरा प्रणाम, समस्त गोप गोपिकाओं को भी मेरा प्रणाम, समस्त गोप गोपिकाओं को भी मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ सबको मेरा सशक्त नमन, वंदन व अभिनंदन। मैं जितना भी कहूं कम है। आज मैं यहां पर प्रकट हुई मां कंकाल काली को बार बार प्रणाम करता हूं। हे माता, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। हे माता, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। हे माता, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। और अब मैं कभी भी कहीं भी कथा प्रारंभ करूंगा तो मैं इस माँ को भी प्रणाम, सबको प्रणाम तो करता ही हूं, करता रहूंगा जीवन भर। यही मेरा लक्ष्य भी है कि माँ की कथा और माँ की सेवा और माँ का ही नाम और माँ का ही गुणगान, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है जन्म जन्म तक। तो उनको प्रणाम, वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम, वहां के यज्ञ मंडप में उपस्थित दाहिका और अग्निदेव को प्रणाम, दक्षिणा और यज्ञदेव को प्रणाम, वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मां कालिका के बगल में वहां एक देव और थे, उनको भी मेरा सशक्त नमन, नमन, नमन। जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की,
ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता, ओम जय माता की, जय माता। इसके साथ साथ भद्रकाली को मेरा प्रणाम, मां दुर्गा को मेरा प्रणाम और वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। आपके यहाँ कोटेश्वर महादेव हैं, संभवतः उनका नाम यही है। वहां गौरा महादेव को मेरा प्रणाम, वहां के शिव को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ गजानन को भी मेरा प्रणाम, कार्तिकेय को भी मेरा प्रणाम और नंदी बाबा को मेरा प्रणाम और समस्त शिवगण को मेरा प्रणाम, कैलाश को मेरा प्रणाम, ओम कैलाश को मेरा प्रणाम, ओम श्री कैलाश को मेरा प्रणाम, ओम श्री मानसरोवर को मेरा प्रणाम और वहां उपस्थित उस क्षेत्र में वहां उपस्थित दृश्य जितने भी देवी देवता हैं उनको प्रणाम। और बगल में से एक नदी, पहाड़ी झरने वाली कोई नदी वहां बह रही है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ओम जय माता की, 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 ओम। आज कथा का आखिरी दिवस है। आज कोशिश करूंगा कि जितनी अधिक से अधिक हो सके मैं मां की कथा आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये कथा बड़ी विशाल है। 18,000 श्लोक है इसमें महाराज, 18,000, 318 अध्याय है, 12 स्कंद है। ये कथा बहुत विशाल है। इस कथा को ब्रह्मा जी चारों मुख से नहीं पूरी कर सके, कार्तिकेय 6 मुख से अगस्त ऋषि को पूरी नहीं सुना सके, तो मैं पामर एक मुख से इतना कुछ अगर बोल पाया, जो भी कुछ बोल पाया या बोल पाऊंगा या बोलता रहूंगा, वो सिर्फ मेरी मैया की कृपा का प्रसाद है। और मां जलपा के प्रांगण में, उनकी छत्र छाया में, उन्होंने जो मेरे सर पर हाथ रख दिया है, या ये जो कंकाल काली हैं, यहाँ की भद्र काली हैं, यहाँ के शिव अपने गौरा के साथ और गजानन खड़ानन, मैं नंदी बाबा, कैलाश, मानसरोवर, कुल मिलाकर के दाहिका माँ, अग्निदेव, दक्षिणा माँ, यज्ञ देव और उपस्थित यहाँ दृश्य समस्त देवी देवता, समस्त नवग्रह की ही ये शक्ति है, माँ की शक्ति है। जो भी मैं बोल पाता हूँ वो सब मेरे मैया की शक्ति का ही प्रसाद है। ओम जय माता की। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज आखिरी दिन है भैया, कब होगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ भैया, यहाँ के पुजारी बाबा जलपा मंदिर के या तालियों से स्वागत करिए ना। बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, माँ को स्पर्श करने का अधिकार पुजारी को होता है, इसलिए मैं पुजारी को हमेशा प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत है, आपकी धर्मपत्नी के साथ आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, उनकी पत्नी के साथ उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पुजारियों के हाथ से मिला हुआ हर चीज। मैं कल आदरणीय गुरुदेव अनिल जी के पिताजी से मिला। कल मैं आदरणीय गुरुदेव पंडित अनिल कुमार दुबे के पिताजी से मिला और वो औरों की तरफ मेरा पैर छूने के लिए आगे बढ़े। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब उनके मेरे बीच एक प्यार भरा युद्ध शुरू हुआ। वो कहे मुझे पैर छूना है, मैंने कहा मैं नहीं छूने दूंगा। कहने लगे क्यों नहीं छूने देंगे? हम के इसलिए नहीं छूने दूंगा कि जो हाथ रात दिन मैया को सजाने में इस्तेमाल होते हैं वो हाथ पैरों पे नहीं सर पर होना चाहिए। मेरे भाव विभोर हो गए। मैंने कहा मेरे सर पर रखिए अपना हाथ, मेरे सर पर रखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि अभी आज बहुत सारी बातें बारी बारी से होंगी। पहले एक कथा शुरू कर लेते हैं। पहले एक कथा, तो यहाँ के पुजारी बाबा भी जो आए, मुझे जो प्यार दिया उनके धर्मपत्नी के साथ मेरे सर पर,
मेरे सर आंखों पर, मैं उनका आदर करता हूं। प्रतिदिन कथा के बाद उनसे मिलके ही घर जाता हूं। आज आखिरी दिन है, आज और कल कथा के बाद भी कुछ बहुत प्यारी बिटियाएं थी, वो लोग मेरे पास आई, कहने लगी महाराज जी कल आखिरी दिन है। हमने कहा हाँ, कहें आप जाएंगे कब यहाँ से, कल ही जाएंगे क्या? हमने कहा कल नहीं बिटिया, कल कथा मतलब आज, कल मैंने ये बात की तो मैंने आज के लिए। हमने कहा आज कथा पूरी होते होते रात हो जाएगी तो संसाधन नहीं मिल पाएंगे पूरी तरह से, तो कल की सुबह यानी 9:30-10 तक मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। तो उसमें से एक बड़ी प्यारी सी बिटिया थी, स्वयं दुर्गा स्वरूपा लगती, शायद शिवम की बहन है, शायद क्या है, कहने लगी आप बहुत याद आएंगे। हमने कहा अब माया मोह में हमको मत बांधो, हम तो बहता पानी रमता योगी हैं। आज यहाँ फिर 9 दिन की कथा लेके कहीं और, फिर कहीं और सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं भैया परदेसियों से ना अखिया लड़ाना। तो यहाँ अखिया शब्द नहीं कहूंगा, मत लगाना, क्योंकि माया मोह बंधन आपको भी दुखी करेगा और मुझे भी दुखी करेगा। जहां मैं ठहरा हूं वहां बहुरानी बोलने लगी हम लोगों को याद रखेंगे ना। हमने कहा कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। अच्छा लगा आप लोगों के भाव सर आंखों पर, आप लोगों के भाव सर आंखों पर। आइए कथा शुरू करते हैं। स्वाहा स्वाहा देवी, कल मैंने बताया था, पुनः बताऊंगा इसलिए कि स्वाहा के बाद स्वधा का विवरण दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल गौरा महादेव का विवाह हो गया महाराज। कल कई भ्रम को हम लोगों ने समझा। जो लोग कहते थे गौरा महादेव के बारात में ऐसा होता है वैसा होता है, भैया मैंने कल आपको बताया कि गौरा महादेव के बारात जैसी बारात आज तक पूरे ब्रह्मांड में नहीं निकली महाराज। इससे भव्य और इससे दिव्य बारात भला कहीं और कोई देख पाएगा क्या? बहुत आदरणीय बारात थी जिसमें इतने आदरणीय वीआईपीज मौजूद हों। वो बारात कितना दिव्य होगा उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कल उस पर चर्चा हो चुकी है। आज ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, जरा देखते हैं ब्रह्मदेव के पास कि आज ब्रह्मदेव के सामने कौन समस्या लेकर खड़ा है। क्योंकि सबके वो माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। तो भैया सबके माता पिता हैं तो फिर उनके सामने समस्या लेके लोग जाएंगे ही भैया, उनके सामने समस्या लेकर जाएंगे ही, उनके सामने लेके जाएंगे। तो समस्त देवता ब्रह्मदेव के सामने समस्या लेकर के गए और ब्रह्मदेव से कहने लगे कि देवता कहने लगे कि महाराज कल ये कथा मैंने थोड़ी बताई थी लेकिन आज दोबारा दोहरा रहा। देवताओं ने कहा महाराज हमको हमारा भाग नहीं मिल रहा है, यानी जो ये आहुतियां यज्ञ में पड़ती हैं ये देवताओं के भाग हैं, यही उनका भोजन है ना। इसलिए यज्ञ होना बहुत जरूरी होता है। यज्ञ से ही देवताओं को हवि प्राप्त होता है। यज्ञ का होना बहुत जरूरी है महाराज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यज्ञ अनुष्ठान कथा ये सब बहुत जरूरी है। कथा रास्ता बताती है, यज्ञ उस रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करती है। और फिर अगर आप कथाओं के बातों का अपने जीवन में पालन करेंगे, यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लेंगे तो आपको एक दिव्य स्वरूप प्रदान होगा, दिव्य स्वरूप प्रदान होगा। जो लोग पूजा पाठ में 24 घंटे लगे रहते हैं महाराज, उनके चेहरे की दिव्यता देखते बनती है, अजीब सी तेज उनके चेहरे पर होती है। वो कोई क्रीम कोई पाउडर या कुछ लगाते नहीं महाराज, है ना। वो पूजा पाठ और साधना से उनके चेहरे पर अपने आप एक प्रकाश, एक आभा ईश्वरी कृपा से प्राप्त हो जाती है महाराज। ईश्वरी कृपा से भगवान की साधना करिए। कुल मिलाकर के देवी देवता पहुंचे और पहुंचे तो महाराज क्या हुआ,
पहुंचे तो क्या हुआ कि उन्होंने कहना शुरू किया ब्रह्मदेव से कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवता कहने लगे मुझे मेरा भाग यानी मेरा भोजन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, मुझे मेरा भाग मेरा भोजन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। तो ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पृथ्वी पर मंत्रों के उच्चारण नहीं हो रहे हैं? यानी ये सब होने चाहिए, ध्यान रखिए। ब्रह्म देवता ने पूछा कि मंत्रों का उच्चारण पृथ्वी पर नहीं हो रहा है क्या? देवताओं ने कहा हो रहा है महाराज। तो कहे यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रहा है क्या? कहने लगे हो रहा है महाराज। कहने लगे कथा कीर्तन ये सब नहीं हो रहे हैं क्या? तो कहने लगे हो रहा है महाराज। तो कहे जब सब कुछ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन चल रहा है, पूजन चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण, तो फिर आप भूखे कैसे? यानी ये सब देवताओं के भोजन है महाराज। यज्ञ, कथा, कीर्तन, नाम संकीर्तन ये देवताओं के भोजन है महाराज। और जिस क्षेत्र में ये भोजन देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, आप खुद बताइए, किसी भी अतिथि को आप भूखा रखेंगे या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक बार के बाद उसकी भी हिम्मत छूट जाएगी और उस जगह को छोड़ के चला जाएगा। तो अगर देवता चले गए तो आप खुद कल्पना कीजिए उस स्थान का क्या हालत होगी। इसलिए मेरी विनती है कि घर घर में पूजा पाठ करते रहिए, पूजा पाठ सफाई रखिए, घर घर में पूजा पाठ रखिए। और सनातनी हिंदुओं के घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिस घर में हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा ना हो, शंख ना हो, गंगा जल ना हो महाराज। तुलसी का पौधा, शंख, गंगा जल और अपने इष्ट की मूर्ति और कोई न कोई धार्मिक पुस्तक जिस घर में ना हो वो घर श्मशान होता है और वहां भूत प्रेत रहते हैं महाराज। जहां अगर ये सब नहीं है तो फिर आएंगे भूत प्रेत, जिनको आप भूत प्रेत कहते हैं। मैं तो थोड़ा इनको दूसरे नाम से पुकारता हूं। भूत प्रेत कह करके जो ये आडंबर फैलाया गया है, मैं इसका विरोधी हूं, मैं इसका विरोधी हूं। मैं अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता, है ना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैं आपसे यही कहूंगा अंधविश्वास पर विश्वास मत करिए। लेकिन अब ये क्या शक्तियां हैं तो इसको इनकार भी नहीं कर सकते महाराज। अब ये भी सुन लीजिए, चलिए बता ही देता हूं कि भूत प्रेत बनता कौन है। सुन लीजिए ध्यान से। जो वृद्ध होकर मरते हैं वो नहीं बनते, जो अपनी पूरी आयु जी लेते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार तरीके से हो जाए। अंतिम संस्कार माने उनको चिताग्नि मिल जाए ठीक से और उनके बाल बच्चे मतलब जो संस्कार बताया गया है शास्त्रों में उसको ठीक से कर दें, तो वो कभी किसी जिंदगी में भूत प्रेत नहीं बनते महाराज, नहीं बनते। बुजुर्गों में वही भूत प्रेत बनता है जिसकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। अर्थात जीते जी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो मरने के बाद आपको मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। इसीलिए जैसे जैसे वृद्ध होते जाइए सारी चीजों से आसक्ति हटा दीजिए, भोजन से, कपड़ों से। जब आप वयोवृद्ध होने लगे तो जो मिल जाए पहन लीजिए, जो मिल जाए खा लीजिए और संतोष में हमेशा मगन रहिए। ज्यादा लड़कों की चिंता मत कीजिए, सब बड़े हो गए भैया, जिसको जो करना है करो। जिंदगी भर आपने सिखाया, अब नहीं सीखे हैं तो भोगेंगे। आप भगवान का नाम लीजिए। अब आपको भगवान का नाम लेने का समय आ गया है। भगवान का नाम लीजिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कोई आपसे राय लेने आ जाए तो जरूर दे दीजिए। आपका लड़का आ जाए, आपके नाती आ जाए, जरूर दीजिए, लेकिन राय देने जबरदस्ती उनके पास मत जाइए। बुढ़ापे में मांगने आवे तो दे दीजिए, देने मत जाइए। सभी बूढ़ों से मैं बात कर रहा हूं। और भगवान की ओर अब ध्यान लगाइए, क्योंकि जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलेगी वही
उसी को पकड़िए, क्योंकि ऊपर भी कोई चाहिए जो आपका अपना हो। तो जमीन पर ही उसको अपना बना लीजिए, जिससे ऊपर वो आपके काम आए महाराज। इसलिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, धीरे धीरे उस पूजा की प्रखरता को बढ़ा दीजिए, उस पूजा की प्रखरता को बढ़ाइए महाराज। यानी प्रखरता, चलिए मैं आसान कर देता हूं, और पूजा करिए। और ये आदत जानते हैं लोग, कहते हैं बुढ़ापे में पूजा पाठ करूंगा। अरे भैया, बचपन से अगर आदत नहीं है ना पूजा पाठ में, तो बुढ़ापे में मन नहीं लगेगा। बचपन से जो आप कर रहे हैं उसी में मन लगता चला जाए, और वही धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो बचपन में ही अगर आपने गंदगी सीख ली है, गलत बातें आपने सुन सीख के सीख ली है, और उसी में मन लग रहा है, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो गलत बातें और वो इच्छाएं आपकी इतनी बढ़ेंगी कि आप अनर्थ कर बैठेंगे किसी दिन, और आपका विनाश हो जाएगा महाराज। इसलिए बचपन से ही सही रास्ता आप अपनाइए। माँ बाप जो कहें उसे मानना सीखिए। और माँ बाप से मेरा निवेदन है कि जहां अच्छी कथा भी आजकल कई तरह की होने लगी है। किताब तो सभी अच्छी है महाराज, कथा कहने वालों पर निर्भर है। कुछ कथाओं में कथा हो ही नहीं रही है, हर 2 मिनट पे गाना बजवाने लगते हैं, लोग उठ करके बस झूमने लगते हैं। बड़ी बड़ी कथाओं की हालत यही है, व्यास जी हर 2 मिनट पे गाना। अरे भैया, अगर मान लीजिए कि मैं किसी व्यास की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसी कथा में हर 2 मिनट में संगीत बजने लगे और 3 घंटा बैठने के बाद आप सर पे खूब जोर डालिए कि आज महाराज जी ने कौन कौन अच्छी बात सिखाई, और पता चले कुछ भी अच्छी बात नहीं सिखाई, क्योंकि 2 मिनट में महाराज जी गाना बजा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि महाराज जी की योग्यता 0/सन्नाटा है। वो संगीत के सहारे, किसी ने कह दिया व्यासपीठ बड़ा आदरणीय होता है, यहाँ बैठ जाइए, लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। अरे महाराज, सम्मान तो करेंगे, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद वो आपको नहीं, आपकी योग्यता का सम्मान करेंगे। अगर आप में योग्यता नहीं है तो फिर वो आपकी कथा में बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए होश में आ जाइए वो सभी व्यास जो सिर्फ गीत और संगीत बजवा करके समय काटते हैं, आयोजक का पैसा बर्बाद करते हैं महाराज। जैसे आपने सत्यनारायण भगवान की कथा घर में रखी, घर में रखते ना, सत्यनारायण भगवान की कथा रखते ना, और पंडित जी आए और दुनिया भर की बातें बताए, इधर की उधर की, बस एक ही बात नहीं बताई कि सत्यनारायण भगवान की कथा ठीक से पूरी नहीं की। तो बताइए इसका फल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सत्यनारायण भगवान की कथा हुई ही नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए भैया, हर के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जो वास्तव में मेहनत करता है, जो साधना करता है और पूरी तैयारी के साथ कथा में आकर के पूर्ण रूप से कथा करता है, वहीं पर बैठिए, वहीं सुनिए और बता दीजिए कि हम भारतीय मूर्ख नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हम जानते हैं किसका सम्मान करना है और किसका नहीं करना है। आज बहुत से व्यासों को मैंने अपने खिलाफ शायद कर दिया, लेकिन मैं कि आप विद्वान हैं महाराज, लेकिन जैसे शिक्षक क्लास में जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाता है, जो शिक्षक किताबों का अध्ययन करता रहता है उसकी क्लास लड़कों को बहुत पसंद आती है। तो ये कथा भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। बस केवल वस्त्र पहनकर कथा पंडाल में बैठकर तमाशा मत लगाइए। बहुत सारे आदरणीय विद्वान हैं इस दुनिया में, जब वो कथा कहते हैं महाराज तो लोग डूब जाते हैं उस